नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रघुवंश महाकाव्य जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, इसके प्रथम सर्ग को, और इसके हम यहाँ पर 1 से 25 जो श्लोक हैं इनको करने वाले हैं, क्योंकि DT+P का जो एग्ज़ाम है उसके अनुसार यह हम यहाँ पर क्लास ये ले रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम में जो है 1 से 25 तक के जो श्लोक है वो पूछे गए हैं प्रथम सर्ग के, तो उन्हीं को जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो आपको यहाँ पर श्लोक जो है ये अगर किसी अन्य भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके अन्य भी एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है, तो जिसमें यहाँ पर प्रथम जो श्लोक आया था ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि रघुवंश महाकाव्य का जो प्रथम श्लोक है ये कौन सा है, क्या इसमें कहा गया था। तो ये वाला श्लोक है पहले वाला प्रथम, वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगत है पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो इसमें भगवान शिव और पार्वती जो है इनकी वंदना की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। कई बार तो जो है जैसे ये रिक्त स्थान दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा यहाँ तक और यहाँ तक, बीच में पूछ ले जाएगा कि इसमें बीच में क्या आएगा, या फिर किसको यहाँ पर प्रणाम किया गया है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका अन्वय कैसे बनेगा, अहम अर्थात जो महर्षि कालिदास वागर्थ प्रतिपत्ति वागर्थी संपृक्तो जगत है पितरो पार्वती परमेश्वरो वंदे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका अन्वय बनेगा। और इसमें क्या कहा गया था कि शब्द और अर्थ के समान एक रूप और संसार के माता पिता पार्वती जी और शिव जी को शब्द और अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान तथा व्यवहार करने के लिए मैं कालिदास प्रणाम करता हूँ। तो भगवान शिव और पार्वती जी हैं उनको यहाँ पर वंदना की गई थी, उनको प्रणाम किया गया था। जैसे आप कोई नए नए काम शुरू करते हैं तो जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है शिव और पार्वती उनको जो है इसमें प्रार्थना जो है की गई थी, उनको प्रणाम किया गया था। आगे यहाँ पर इसकी हिंदी भी है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ जो व्याकरण आई थी, जैसे संपृक्ता आया था, सम उपसर्ग पूर्वक प्रिच और कथ जो प्रत्यय के योग से बना था ये, तो ये एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। और लट लकार में इसका रूप पिणक्ति बनेगा। लिट जो लकार है लिट लकार, इसमें प्रपच बनेगा। लंग में अप्रणिक बनेगा। लुंग में अपरिचित बनेगा। भाव जो होता है भाव में परिचय बनेगा। और जब हम अनेर प्रत्यय में लगाएंगे तो परच नियम जो है यहाँ पर ये बनेगा। और तुमन होने पर परिचितुम बनेगा। तव्यत जब हम लगाएंगे तो प्रचितव्यम यहाँ पर बनेगा। और लय प्रत्यय इसका प और ला का झलोप हो जाता है या शेष बचता है, संपृच्य रूप यहाँ पर बनेगा। पहचान यही है, इसमें शुरू में आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। और जब हम इसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाते हैं तो परिचय रूप बनता है। इसी प्रकार से इसमें प्रतिपदी शब्द आया था, तो प्रति उपसर्ग पूर्वक पद शब्द हो गया कितन प्रत्यय। और लट लकार में पदते, वैसे ही लिट में पेदे, लंग में अपतत और लुंग में अपादि ही, कर्म में पदते है। अन्यर जब हम लगाएंगे पदनियम बनेगा। तुम उनमें पतुम बनेगा। कत्वा होने पर पतवा बनेगा। और तव्यत होने पर पतव्यम, सानच में पद माना है बनेगा। इसी प्रकार से वधि अभिवादन स्तुत्य हो। लट लकार होने पर जो है इसका वंदते रूप बनेगा। लिट में वंदे, लंग में अवंदत, लुंग में अवंदिष्ट, कर्म होने पर वंदते, अनिर प्रत्यय लगाने पर वंदनियम, तुमन प्रत्यय लगाने पर वंदितुम और तव्यत लगाने पर वंदितव्यम, क्योंकि तव्य शेष बचता है। लय होने पर वैसे ही या शेष बचेगा अभिवंद है। सानच होने पर आन मान लगता है तो वंद माना है रूप बनता है। तो इतनी ग्रामर तो आपने याद रखनी है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक आ जाता है, कह सूर्य प्रभवंश कह चाल विषमति तितिषु दुस्त्रम महादूड़पे नस्मी सागरम। ये जो आपका श्लोक है ये अलंकार जो होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे तो अन्वय कैसे बनेगा।
सूर्य प्रभव वंश का अल्प विषमति है चह का अहम मोहात उड़ूपेन दुस्त्रम सागरम तितीर्षो अस्मि। कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ वह तेजस्वी वंश और कहाँ मंद बुद्धि में, अर्थात इस बात को जानता हूँ कि पराक्रमी प्रभाव वाला रघु के वंश का वर्णन करने में सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर भी मैं ऐसी क्या है मूर्खता कर रहा हूँ। यह भी या कहने का मतलब है कि फिर भी मैं मूर्ख हूँ कि मैं उसी तरह से पार करना चाहता हूँ जैसे कोई छोटी सी ढोंगी से अपार समुद्र को जो है पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि यह रघुवंश जो है यहाँ पर जो वंश है इनका ये बहुत बड़ा है और मुझे पता भी है कि मैं इसे बहुत मुश्किल से पार कर पाऊँगा और हो सकता है ना भी हो। तो ये सेम वैसे ही है जैसे मैं एक नाव के द्वारा समुद्र को पार करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें श्लोक आता है। यहाँ से भी आप इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं और इसके अगर हम यहाँ पर ग्रामर को देखें तो व्याकरण जो है यहाँ पर प्रभवा जो बना है प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु और अप्रत्यय यहाँ पर बनेगा। दुस्त्रह की बात करें तो दूर उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु तैरने अर्थ में है ये खल प्रत्यय है। लट लकार में तरती रूप बनेगा, लिट में ततार, लंग में अतरत, लुंग होने पर अतरित और अनियर होने पर तरणियम और तुमन होने पर तरितुम रूप बनता है, तरितुम तरितुम। और त्रि में सन प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो ती तरिशति और ती तरसिति ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक आ जाता है, मंध कवियस पार्थि गमिष्यामि उपहास्यता प्रांशुलभ्य फले लोभात अहुइव वामन है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, मंदह से शुरू हो जाएगा ये, मंदह तथापि कवि ऐसे है पार्थी अहम प्रांशुलभ्य फले लोभात उद्वाहु वामन उपहास्यताम गमिष्यामि। कि बड़े बड़े कवियों ने यश को चाहने वाला, बड़े कवियों के यश को चाहने वाला मंद बुद्धि में उसी प्रकार हंसी को प्राप्त होगा। कि बड़े कवियों के यश को चाहने वाला मंद बुद्धि में उसी प्रकार हंसी को प्राप्त होगा, उसी प्रकार मैं प्राप्त होऊंगा जैसे लंबे मनुष्य के पहुंचने योग्य फल की ओर फल तोड़ने के लिए ऊपर हाथ उठाए फैलाए मैं बोना हूँ। कि कहने का मतलब है कि जैसे एक लंबा व्यक्ति होता है और एक ठिगना है, ठिगना व्यक्ति अगर लंबे से फल को छीनना चाहता है तो वो कैसे छीनेगा, क्योंकि एक तो इतना लंबा है यहाँ तक और एक ये यहाँ तक ही है, कूद भी मारेगा तब भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने इनके बारे में कहा था कि मैं जो है इच्छा तो कर रहा हूँ जो बड़े कवि हैं, लेकिन हूँ मैं अभी बोला कि बड़े कवियों के यश को चाहने वाला और मंद बुद्धि में उसी प्रकार हंसी का पात्र बनूंगा, या मेरी हंसी वैसी लगेगी जैसे लंबे मनुष्य के पहुँचने योग्य फल की ओर फल तोड़ने के लिए ऊपर हाथ उठाए हुए फैलाए हुए पौना मैं खड़ा हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं से बहुत जो है यहाँ पर प्रसिद्ध यश वाले कवि हैं और मैं उनके समान मैं यहाँ पर बनना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इसकी व्याकरण देखें तो उपहास्य में उपसर्ग पूर्वक हस धातु और अनियत प्रत्यय में बना है, अनियत में यही शेष बचता है। हस्ती रूप इसका बनता है लट में, वैसे ही जहास अहसत अहसित भाव होने पर हस्यते और अनिच होने पर हस्यते, अन्यर होने पर हसनियम, वैसे ही हास्य है, तव्यत होने पर हसितव्य है, तुमन होने पर हसितुम, कत्व होने पर हसित्वा, लैप होने पर उपहस्य, सत्री होने पर हसन। तो ये सभी आपके रूप यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो श्लोक आया था, अथवा कृत वाग्द्वारे वंशे अस्मिन पूर्व सूर्य भी मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य इवास्ति में गति ही। और यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा,
अथवा पूर्वसूरि भी कृतवाग्द्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्णे मनोः सूत्रस्य विमे गति अस्ति। कि इसमें जो कवि जो है वो कह रहे हैं कि किंतु मुझे एक ही विश्वास है कि वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों ने सूर्यवंश पर रामायण आदि काव्य लिखकर वाणी के द्वारा पहले ही खोल दिया है, इसलिए उसमें प्रवेश कर जाना तथा सूर्यवंश का पुनः वर्णन करना मेरे लिए वैसे ही सरल है जिस प्रकार हीरे की कनी से बंधे हुए मणि में डोरा पिरोना सरल होता है। कहने का मतलब है जैसे हीरा है या मोती लगा लो, उसके बीच में जो छिद्र होता है उसमें से आप धागा आसानी से आप डाल सकते हैं। तो ये वैसे ही है कि वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों ने सूर्यवंश पर रामायण आदि काव्य लिखकर वाणी का द्वार पहले ही खोल दिया था। मतलब एक रास्ता तो पहले बने बनाया हुआ, आपने तो सिर्फ उस पर चलना है, सब कुछ पता है, क्योंकि रामायण पर ही आधारित है रघुवंश महाकाव्य। तो वाल्मीकि आदि पूर्व कवियों ने सूर्य वंश पर रामायण आदि काव्य लिखकर वाणी का द्वार पहले ही खोल दिया है, इसलिए उसमें प्रवेश कर जाना और सूर्यवंश का पुनः वर्णन करना मेरे लिए वैसे ही सरल है जिस प्रकार हीरे की कनी से बंधे हुए मणि में डोरा पिरोया जाना सरल है। मतलब सिर्फ उसमें आपने धागा डालना है, छिद्र उसमें पहले ही बना हुआ है। यहाँ पर भी हम इसके व्याकरण को अगर देखें तो सम उत्कीर्ण जो है सम उपसर्ग पूर्वक, सम और उत उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु और कत प्रत्यय के मिलने से बना है। और क्रिय विक्षेप धातु है, यहाँ पर रूप इसका कीर्ति बनेगा, लिट में वैसे चकार बनेगा, अकिरत अकारित, कर्म होने पर क्रियते बनेगा, अनिच होने पर कार्यते बनेगा, अनियर होने पर कर्ण्यम बनेगा, कीर्णि बनेगा, करितव्य बनेगा और करितव्य तव्य होने पर बनेगा। इसी प्रकार से तुम होने पर करितुम और करितुम बनेगा। वैसे ही क्षत्रिय होने पर किरण बनेगा, सारच होने पर क्रियमाण है बनेगा। तो ये यहाँ पर इसकी व्याकरण है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक आ जाता है, इसमें क्या कहा गया था कि सह अहम आजन्म शुद्ध नाम फल उदय कर्मणाम असमुद्र रक्षितांसा नाम अनाकर रथ वर्तमाना। यहाँ से है आकरथ वर्तमाना, ये अलग हो जाएगा, ये असमुद्र ये अलग हो जाएगा, रक्षितांसा नाम ये अलग हो जाएगा। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा कि स अहम तनुवाग भी विभु अपि तदरुणई कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदित है सन। यहाँ से आजन्म शुद्ध नाम आफल उदय कर्मणाम असमुद्र रक्षितांसा नाम अनाकरत वर्तमानाम। तो ये यहाँ से है। और क्या इसमें कहा गया था कि मंद गति में कालिदास, कि मंद गति मंदमती मैं कालिदास उन प्रतापी सूर्यवंशों का वर्णन करूंगा जिनके संस्कार तथा चरित्र जन्म से लेकर अंत तक शुद्ध रहे हैं और जो किसी कार्य को आरंभ कर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे, जिनका साम्राज्य समुद्र तक फैला हुआ था और जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक था, अर्थात पृथ्वी से स्वर्ग तक उनके रथ आते जाते थे। आजन्म शुद्ध नाम आफल उदय कर्म नाम आसमुद्र रक्षिता नाम अनाकरत वर्तमाना। तो इसमें जो कालिदास जो है ये कह रहे हैं कि मंद मति में कालिदास उन प्रतापी सूर्य वंशों का वर्णन करूंगा जिनके संस्कार और चित्र जन्म से लेकर अंत तक शुद्ध रहे हैं और जो किसी कार्य को आरंभ करके उसे पूरा करके छोड़ते थे, जिनका जो साम्राज्य है वो समुद्र तक फैला हुआ था और जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक था, अर्थात पृथ्वी से स्वर्ग तक उनके रथ आते जाते थे। आगे इसी में इनकी व्याकरण आ जाती है। आजन्म आ उपसर्ग पूर्वक जन धातु मनीन प्रत्यय में बना है। शुद्ध जो रूप है ये शुद्ध और कत के मिलने से बना है।
वर्तमान है वृत्त में और मनित प्रत्यय के मिलने से बना है। जनु प्रादुर्भाव धातु है, इसमें जायते में जगह अजनि अजनिष्ठ भावे जायते जननियम जन है जनितुम जनितव्यम, ये वाले रूप इसके बनते हैं। जनित्व है, प्रजन्य है, ये लय वाले हैं, जयमान है, सानच वाले हैं। तो ये इसमें इसके व्याकरण हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में यथा विधि अहुत अग्नि नाम, यथा काम अर्चित अर्थी नाम, यथा अपराध दंडा नाम, यथा काल प्रबोधि नाम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि यथा विधि हुत अग्नि नाम, यथा कामार्चित अर्थी नाम, यथा अपराध दंडा नाम, यथा काल प्रबोधि नाम। कि जो शस्त्र विधि के अनुसार ही यज्ञ करते थे और जो मांगने वालों को भरपूर धन देते थे और जो दुष्टों के अपराध के अनुसार ही उन्हें दंड देते थे और जो समय पर ही कार्य करते थे। कि जो शस्त्र विधि के अनुसार ही यज्ञ करते थे, मांगने वालों को जो भरपूर धन देते थे, दुष्टों को अपराध के अनुसार दंड देते थे और जो समय पर ही कार्य करते थे। तो इस प्रकार से ये रघुवंशी जो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे फिर जो है यहाँ पर इसके व्याकरण आ जाता है, होता है जो है यहाँ पर हो धातु हो जाएगी, इसमें कत प्रत्यय जो बना है और इसके मिलने से होता रूप बनता है। हो हा त्यागे जो होता अधिगण जो होता है उसमें। अर्चिता में अर्च धातु हो जाएगी, कत प्रत्यय के मिलने पर अर्चिता रूप बनता है। ये आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अर्थिन में कैसे बना है, अर्थ में इनी प्रत्यय के होने पर। प्रबोधिन में बुध धातु में इनी प्रत्यय लगने पर। और हु दाना धान्यो हो धातु है जो अधिगण वाली है, जो होती रूप बनता है इसका लट में। जुहाव अजुहोत अजहोशीत जुहावत, कर्म में हुयते अहावी हुयमान है हवनियम। और ये सटन होने पर होत्रम होता है, भाव में होती ही, और वैसे तव्यत में होतव्यम, कत्व होने पर हुत्वा, लय होने पर पुरहुत्या, ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो यहाँ पर इसमें श्लोक आया था, त्यागाय संभृतार्थानाम सत्यामित भाषिणाम यस्य विजगोषिणाम प्रजाये गृह भेदिनाम। इसका भी जब हम यहाँ पर इसमें अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा। त्यागाय संभृत अर्थानाम सत्यामित भाषिणाम यस्य विजगोषिणाम प्रजाये गृह मेधिनाम। कि जो कि सत्पात्र में दान देने के लिए ही धन को बटोरते थे, मतलब इकट्ठा करते थे, और सत्य बोलने के लिए ही कम बोलते थे, और जो अपनी कृति फैलाने के लिए ही विजय करते थे, न कि दूसरों का राज्य छीनने के लिए, और जो संतान के लिए ही विवाह करते थे, न कि भोग विलास के लिए। इस प्रकार के ये रघुवंशी हुए हैं कि जो मतलब त्याग करने के लिए था, जो कि सत्पात्र में दान देने के लिए ही धन को इकट्ठा करते थे, सत्य बोलने के लिए ही कम बोलते थे, और जो अपनी कृति फैलाने के लिए ही विजय करते थे, न कि दूसरों का राज्य हड़पने के लिए, छीनने के लिए, और संतान के लिए विवाह करते थे, न कि भोग विलास के लिए। तो इस प्रकार के रघुवंशी हुए हैं। आगे फिर ये इसी का व्याकरण है। त्याग है जो यहाँ पर बना है तेज धातु और घ प्रत्यय के मिलने पर त्याग है। संभृता जो बना है यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक भ्री और कत प्रत्यय के मिलने पर बना है संभृता है। मिता जो बना है मांग उपसर्ग पूर्वक कत के मिलने पर बना है मिता है। भाषिन में भाष धातु में इन प्रत्यय के होने पर भाषिन रूप बना है। विजगीसु में वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु और सन प्रत्यय के मिलने पर विजगीसु बनता है। प्रजा की बात करें तो प्रपूर्वक जन धातु ड और टा प्रत्यय के मिलने पर प्रजा रूप बना है, टाप का शेष बनता है। गृह मेदिना जो है गृह शब्द है, मेद गृह और मेद शब्द होने पर इन्हीं प्रत्यय के मिलने पर बना है गृह मेदिना। और बाकी जो है यहाँ पर तेज धातु के रूप हैं तेजति, तत्याज लिट वाले हैं, अत्यजत, अत्याक्षित, तेजन और
ये फिर वैसे घिनौन त्यागी होने पर कर्म में त्यक्षते बनता है। त्याजी ये प्रत्यय है। अनियर वाला जैसे त्यजनियम त्याग है। त्यक्तन क्षत्रिय वाले तव्यत वाले त्यक्तव्य हैं। भाव में त्यक्तवा समतज्य वैसे लय वाले और सानच वाले तेज माना है। तो ये वाली यहाँ पर व्याकरण है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में जो श्लोक है यहाँ पर शैस्वे अभ्यस्त विद्या नाम यौन वैशेषिण वर्धके मुनिवृत्ति नाम योगनांते तनुते जाम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे क्या बनेगा ये। तो शैस्वे अभ्यस्त विद्या नाम यौन वैशेषिण वर्धके मुनिवृत्ति नाम अंते योगेन तनुते जाम। शैशवावस्था मतलब जो बचपन जो था उसको कह देते हैं कि जो बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे, जो बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे और जवानी में गृहस्थ आश्रम में रहकर विषयों का उपभोग करते थे और बुढ़ापे में मुनियों के समान वन में रहकर तपस्या करते थे और अंत समय में परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर त्याग कर देते थे। तो जो बचपन में ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे, जवानी में गृहस्थ आश्रम में रहकर विषयों को भोग करते थे और बुढ़ापे में मुनियों के समान वन में रहकर तपस्या करते थे और जो अंत में परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर को त्याग देते थे। इस प्रकार के ये रघुवंशी हुए हैं। इनके बारे में यहाँ पर ये वर्णन हो रहा है। महर्षि कालिदास इनके बारे में बता रहे हैं। आगे फिर इसकी यहाँ पर व्याकरण आ जाती है। शैशवम जो है शिशु शब्द में आया प्रत्यय के मिलने से बना है। यौवनम जो इसमें युवन शब्द में अण प्रत्यय के मिलने पर बना है। वैशेषी नाम में विषय शब्द इस धातु है और इन प्रत्यय के मिलने पर बना है। वर्धकम में जो वृद्ध धातु है वह प्रत्यय के मिलने पर बना है। इसमें वह में वो बसता है, वो वाक होता है, वर्ण कार्य होकर फिर बनता है। योगेन जो इसमें युज धातु और घय प्रत्यय बना है और ईश्वरक्षाम धातु है। इच्छति इष्येस इच्छत जो रूप बनते हैं यहाँ पर कर्म में इष्यते बनेगा। अन्य वैसे ही ऐश्वर्यम ऐसी तव्यत ऐसी तव्य है। ईशित्वा और वैसे ही इच्छन और इच्छा माना है। ये वाले जो है इसके रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा श्लोक रघुनाम अन्वयम वक्ष है। वक्षे तनु वाग्भी भव अपि सन तद गुणई कर्णमागत्य चापलाय पण उदित है। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो स अहम तनु वाग्विभ अपि सन स अहम तनु वाग्विभ अपि सन तद गुणै कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदित है सन रघुनाम अन्वयम वक्षे। तो इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पर शायद इसमें ये है नहीं, तो इस प्रकार से बनेगा कि स अहम तनु वाग्विभ अपि सन तद गुणै कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदित है सन रघुनाम अन्वय वक्षे। तो इस प्रकार का बनेगा ये। और क्या इसमें यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि मेरी वाणी की समर्थ है अल्प है, कि यद्यपि मेरी वाणी की जो समर्थ है वो कम है अल्प है, फिर भी मैं पूर्वोक्त गुणों से युक्त रघुवंशीय का जो कुल है उसका वर्णन मैं करूँगा, इसलिए कि उनके जन्म से पवित्र आदि गुणों ने मेरे कान में आकर प्रेरणा की है। कि यद्यपि मेरी वाणी की जो समर्था है वो अल्प है, कहने का मतलब है कि मैं उतना नहीं सोच सकता हूँ, उतना नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी पूर्व उक्त गुणों से युक्त रघुवंशी के कुल का मैं वर्णन करूँगा, इसलिए कि उनके जन्म से पवित्र आदि गुणों ने मेरे कान में आकर मुझे प्रेरणा दी है। इसके बाद फिर यहाँ पर इसका जो व्याकरण आ जाता है। चापलम जो आया था यहाँ पर चपल शब्द में अण प्रत्यय के मिलने पर बना है। प्रणोदित है जो यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक नुद धातु में अनिच और कत प्रत्यय जैन से बना है। प्रणोदित है नुद प्रेरणे धातु है। इसमें नुदति नुदते नुनोद नुनुदे अनुदत अनुदत अनादसित अनुत
ये वाले रूप बनते हैं। क्रम में नुदते बनेगा, नुदते नोदी। अनिच होने पर, अनिच प्रत्यय लगने पर नोदेती, नोदेते बनता है। वही से वैसी परस्मै पद आत्मनेपद वाले हैं ये। वैसे तव्यत होने पर नोतव्यम, नोदनियम, नुतिहि, नुन्नः, नोतुम, नुत्वा, समनुद्य, नुन्दन, नुन्दमान है, नुदमान है। ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक आ जाता है कि तम संतः स्वरतम अहंति, सद असद व्यक्ति हेतु है। हेम्न समलक्ष्यते है अग्नौ विशुद्धे, श्यामिक आपी वा, श्यामिक आपी वा। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा सद असद वाला। सद असद व्यक्ति हेतु है संत है, तम श्रोतुम अहरन्ति ही यतः हेम्नः विशुद्धि वा श्यामिका अपि अग्नौ समलक्ष्यते। कि भले बुरे की पहचान करने वाले विद्वान ही इस काव्य को सुनने के अधिकारी हैं। सद असद व्यक्ति हेतु संत है, तम श्रोतुम अहंति, मतलब जो गलत सही है या भला बुरा जो है उसकी पहचान करने वाले विद्वान ही इस काव्य को सुनने के अधिकारी हैं। क्योंकि सोने का जो खोटापन है या फिर जो खारापन है वो अग्नि में डालने पर ही पता लगता है, जाता है। सद असद व्यक्ति हेतु संत श्रोतुमहंति यथ हेम न हेम, जो सोना जो है उसको कह देते हैं। विशुद्धि व श्यामिका अपि अग्नौ समलक्ष्यते, कि भले बुरे की पहचान करने वाले विद्वान ही इस काव्य को सुनने के अधिकारी हैं। क्योंकि सोने का खोटापन या फिर जो खारापन है वो अग्नि में डालने पर ही जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी व्याकरण आ जाती है। श्रोतुम जो है ये बहुत ज़्यादा धातु भी हैं। ये शुरू धातु में तुमन प्रत्यय के मिलने पर बनता है। पहचान भी आप आसानी से कर सकते हैं, तुम आपको लगा हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से विशुद्धि है, वि उपसर्गपूर्वक शुद्ध धातु में कितन प्रत्यय मिलने पर बना है, कितन का तीशेष बनता है, विशुद्धि बनता है। श्यामिका में श्याम, ठन और टाप होने पर बना है श्यामिका। उसके बाद है समलक्ष्यते, सम उपसर्गपूर्वक लक्ष्य हो जाएगा, यहाँ पर समलक्ष्यते रूप बनेगा लक्ष्य कर्मणि। और शुरू धातु में सर्वणे, वैसे ये लट लकार उसमें है। शृणोति, सुश्राव, अशृणोत, अशृणोषित, और ये क्रम में शुरू थे। अनिच होने पर श्राव्यति, और या फिर श्राव्यति आत्मनिपद वाला बनता है। ऐसे ही सन होने पर सन प्रत्यय लगने पर शुश्रूषित बनेगा। और वैसे ही अनियर होने पर श्रवणियम, श्रवणम, श्रुतः, श्रुति, श्रोतव्यम, श्रोतुम, श्रुत्वा, उपश्रुत्य, शीर्णवन और सूर्यमान है, ये वाले रूप बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर श्लोक हमारा, वैश्वत है मनु नाम, माननीय है मनीषी नाम, आसीत महीक्षितम आद्य है, पर्णवश्यम छंद छंद साम इव। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो मनीषी नाम माननीय है, वैश्वत है नाम मनु, छंद साम प्रणव इव महीक्षितम आद्य है आसीत। कि जिस प्रकार वेदों में जो सबसे पहले जो है वो ओमकार होते हैं, कि जिस प्रकार वेदों में सर्वप्रथम ओमकार होते हैं, उसी प्रकार राजाओं में सर्वप्रथम विद्वानों के पूज्य सूर्यपुत्र वैश्वत नाम के मनु हुए हैं। कि जैसे वेदों में सबसे पहले कौन है, ओमकार होते हैं, उसी प्रकार राजाओं में सर्वप्रथम विद्वानों के पूज्य सूर्यपुत्र वैश्वत नाम के मनु हुए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी व्याकरण आ जाती है। मनीषिण, मनस शब्द में इस और ऋणी प्रत्यय के होने पर बना है, मनीषिण है। और माननीय है, यह अनेक प्रत्यय के होने पर बनेगा, माननीय है। पर्णव है, प्र उपसर्ग पूर्वक नु और अच प्रत्यय के होने पर पर्णव रूप बनेगा। महीक्षिता है, मही और क्षी धातु में क्विप और तुक प्रत्यय के होने पर बनेगा। आद्य में आदि और यत प्रत्यय के होने पर बनेगा। वैश्वत है, विश्वत में अण प्रत्यय होने पर बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षयत है, क्षी क्षय धातु है यहाँ पर, वैसे लट में क्षयति, चिक्षाय, अक्षयत, अचक्षित भाव होने पर क्षयते, वैसे क्षणियम, क्षित है, क्षीण है, क्षय है, समक्षय और क्षय, ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक हमारा। श्लोक है कि तद अन्वे शुद्धिमति, पशुत है शुद्धिमत्र है,
दिलीप है इति राज इंदु इंदु शिर निधा निधाव ईव। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो शुद्धिमति तद अन्वय शुद्धिमत है दिलीप है इति राजेंदु शेर निधो इंदु ईव प्रसूत है कि उन्हीं सूर्यपुत्र मनु के उज्जवल वंश में अत्यंत पवित्र चित्र वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप वैसे ही हुए हैं जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं या उन्होंने जन्म लिया है। कि उन्हीं सूर्यपुत्र मनु के उज्जवल वंश में उन्हीं सूर्यपुत्र मनु के उज्जवल वंश में अत्यंत पवित्र चरित्र वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा, हिंदू मतलब चंद्रमा, क्षीर सागर में चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर इसी की व्याकरण आ जाती है। शुद्धिमति, शुद्धि जो शब्द है इसमें मतु प्रत्यय के होने पर बना है। शुद्धिमत है वैसे ही तरप और तम प्रत्यय इसमें बनते हैं। तर होगा तो तरप प्रत्यय, तम होगा तो तम प्रत्यय। तर वहाँ पर होता है जहाँ पर दो में से एक को छांटा जाता है और तम प्रत्यय वहाँ पर होता है जहाँ पर बहुत सारों में से एक को छांटना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर तरप और तमप जो प्रत्यय होता है। इसके बाद फिर ये वैसे ही परसुता बना है और प्र उपसर्ग पूर्वक सु और कत प्रत्यय के मिलने पर। और ये वाली धातु है सु प्राणी गर्स्वे प्रस्वे और ये रूप बनते हैं सूते सुस्वे असूत अस्विष्ट असोष्ट कर्मणि में सुयुते बनेगा ऐसा भी सवनीय है सुन है सूती और वैसे ही तव्यत होने पर सवितव्य सोतव्य रूप बनेगा सवितुम सोतुम रूप बनेगा सुत्वा परसूय है सुवान है सुयमान है कर्म में सविष्यमाणम च ये वाले रूप जा इसके बनेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर व्यूढ़ो रस का वृक्ष स्कंध है शाला प्रांशु महाभुज है आत्म कर्म क्षमम देह क्षात्र धर्म इव आश्रित है। इसका भी जब ऐसे ही जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे जाए बनेगा। व्यूढ़ो रस के हैं वृक्ष स्कंध है शाला प्रांशु महाभुज है अस्मादेव आत्म कर्म क्षमम देह आश्रित है क्षत्र धर्म इव स्थित है। कि चौड़ी छाती वाला चौड़ी छाती और वृषभ बैल को क्या देते हैं तो चौड़ी छाती बैल के समान ऊंचे भारी कंधों वाला साल वृक्ष के समान ऊंचा और दीर्घ भुजाओं वाला अपने कार्य करने में समर्थ शरीर को धारण किए हुए राजा दिलीप ऐसे जान पड़ते थे मानो शरीरधारी क्षत्रियों का वीरता रूपी धर्म हो। तो राजा दिलीप जौन के बारे में यहाँ पर बताया गया है इसमें कि चौड़ी छाती बैल के समान ऊंचे भारी कंधे साल वृक्ष के समान ऊंचे और दीर्घ भुजा वाले अपने कार्य करने में समर्थ शरीर को धारण किए हुए राजा जो दिलीप थे वह ऐसे लगते थे मानो शरीरधारी क्षत्रिय का वीरता रूपी धर्म हो। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी जो व्याकरण आ जाती है व्यूढ़ है जो यहाँ पर बना है वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु में कत प्रत्यय के मिलने पर बना है। उरस का है उरस में कप प्रत्यय के मिलने पर बना है। आश्रित में आ उपसर्ग पूर्वक श्री धातु में कत प्रत्यय के मिलने पर बना है। क्षत्र या क्षेत्र में अन प्रत्यय के मिलने पर बनता है। श्रिय सेवायाम धातु है यहाँ पर शरयति शरायते श्रीयाम सी श्री है श्रीयता अश्रियत अश्रियत कर्मणि श्रियते अश्राई अनिचि श्राव्यति और श्राव्यति ये वाले रूप बनते हैं जैसे परस्मै पद और आत्मनेपद पद में होता है। शरणियम समश्री श्रित है श्रवितव्यम श्रित्वा आश्रित है संश्रयन श्रायमाण है श्रियमाण है। तो यह वाले रूप इसके बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ब्लॉक हमारा सर्व अतिरिक्त सारेण सर्व तेजो भी भाविना स्थित है सर्व उन्नत उर्विम कारांतवा मेरु इव आत्मा। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा ये सर्व अतिरिक्त सारेण
सर्व तेजो भी भाविना सर्व उन्नतेन आत्मना मेरु इव उर्वीम क्रांतवा स्थित हैं। मेरु पर्वत जब उसकी बात है यहाँ पर, ये जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कांति से तथा ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले और ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। तो कहने का मतलब है इतना विशाल है कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से अर्थात अपना जो शरीर है कांति से तथा ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले और ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारे पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, वैसे ही जो राजा दिलीप है, वैसे ही राजा दिलीप ने अपने पराक्रम से, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया है। तो जैसे मतलब यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत जो होता है सबसे ऊंचा बड़ा है, उसके अंदर में ही सभी जो प्राणी है वो आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो राजा दिलीप है इनकी बात हो रही है, तो ये भी इतने विशाल दिखाए गए हैं कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कांति से और ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है, ऐसे ही राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचे दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया था। आगे फिर इसकी व्याकरण आ जाती है, जैसे अभिभाविना है, अभी उपसर्ग पूर्वक भूत धातु में इन्हीं प्रत्यय के मिलने से बना है। आत्मना जो है आत्म मणि प्रत्यय के मिलने से बना है। उर्वी में उरु और गीस प्रत्यय जो है गीप इसके मिलने से बना है। क्रांतों में क्रम और कत्व के मिलने पर बना है। कर्मोपाद विक्षेप धातु है, क्राम्यति रूप बनता है। क्राम्यति, क्रांति, चक्राम, अक्राम्यत, अक्रमित, क्रमणि, कर्म्यते, कर्मणियम, क्रांति ही, कर्मितुम, समक्रम्य, क्राम्यन और क्रामन, ये वाले रूप का इसके बनते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो श्लोक है, ये क्या कहते हैं? आकार सदृश प्रज्ञ है, प्रज्ञा सदृश आगम है, आगमय सदृश आरंभ है, आरंभ सदृश उदय है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो आकार सदृश प्रज्ञ है, प्रज्ञा सदृश आगम है, आगमय सदृश आरंभ है, आरंभ सदृश उदय है। तो यहाँ पर भी राजा दिलीप जौनी के बारे में बात हो रही है कि राजा दिलीप जैसे सुंदर विशालकाय थे, आकार सदृश प्रज्ञ है, मतलब राजा दिलीप जैसे सुंदर विशालकाय थे वैसे ही उनकी कुशागर बुद्धि भी थी, और जैसे तीक्ष्ण उनकी बुद्धि थी वैसे ही वे शस्त्र अभ्यासी भी थे, और इसलिए शस्त्र अनुकूल ही कार्य करते थे, और वैसे ही पूर्ण सफलता भी उनको मिलती थी। तो कहने का मतलब है सिर्फ आकार में ही नहीं थे, उनकी बुद्धि भी उतनी ही तेज थी, उतनी बड़ी थी, विशालकाय थी। तो राजा दिलीप जैसे सुंदर विशालकाय थे वैसे उनकी कुशागर बुद्धि भी थी, और जैसे तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे ही शस्त्र अभ्यासी भी थे वे, इसलिए शस्त्र अनुकूल ही काम करते थे, और वैसे ही सफलता भी जा उनको मिलती थी। इसके बाद फिर यहाँ पर इसका जो व्याकरण आ जाती है, आकारा जो यहाँ पर बना है आकार, आ उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु में ज्ञा प्रत्यय के मिलने पर बना है। प्रज्ञा जो बना है प्र और ज्ञा धातु में अंग प्रत्यय के मिलने पर बना है प्रज्ञा। आगम जो है आगम और अप होने पर बना है। आरंभ आरंभ में घ प्रत्यय के मिलने पर बना है। उदय में उत उपसर्ग पूर्वक ई धातु में आज प्रत्यय के मिलने पर बना है उदय है। इन गतव धातु है, इसमें एति इयाय एत आगात कर्मणि इयते ये वाले रूप बनते हैं। अनिश्चय होने पर गम्यति और गम्यति रूप बनता है, ये जो है परसवें पद आदमी पद वाला। और ये अयनियम हो गया, अयह प्रत्यय हो जाएगा इसमें। एतव्य है, एत है, एतुम, इति, इत्वा, उपेत्य, यन ये मन है, तो ये यहाँ पर प्रत्यय में लगते हैं। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भीम कांते निरिप गुणाई स बभू उपजीविना अदृश्य अभिगम्यम चह यद उतरत नहीं इव अन्वय है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर इनकी संधि हुई है। सह यद औरत नहीं अर्णव इव भीम कांते निरिप गुणई उपजीवी नाम अदृश्य अभिगम्य है च बभू कि तेज प्रताप
जैसे कि तेज प्रताप और डरावनी, या फिर दया दक्षिण आदि सुंदर गुणों के कारण राजा दिलीप का उनके आश्रितजन वैसे ही तिरस्कार नहीं करते थे, अर्थात सेवा भी करते थे। कैसे? जैसे मगरमच्छ है, मगरमच्छ तथा रत्नों के कारण समुद्र का। कहने का मतलब है जैसे समुद्र है, समुद्र में सभी लोग जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ वगैरह हैं। लेकिन अगर उसमें हीरे मोती हों तो उनके लिए लोग उसमें कूद भी पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें कि जो लोग जो थे वो उनके पास जाने से भी डरते थे कि कहीं भी कुछ कह ना दे, लेकिन जिसे जोर था वो जाता भी है। कि तेज प्रताप आदि डरावने और दया दक्षिण आदि सुंदर गुणों के कारण राजा दिलीप का उनके आश्रितजन वैसे ही तिरस्कार नहीं करते थे, सेवा भी करते थे, जैसे मगरमच्छ और रत्नों के कारण समुद्र का। अर्थात मगरमच्छ आदि से डरकर लोग समुद्र से दूर तो भागते ही हैं, और रत्नों को लेने के लिए उसमें वे घुस भी जाते हैं। कहने के जैसे ये जो है नाले साफ करने वाले से लगा सकते हैं, अगर उनको पैसे दिए जाए बहुत सारे तो वे कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। भीमय में भी धातु में मक प्रत्यय होने पर बना है। ये कांते में कम में कत प्रत्यय के होने पर बना है। उपजीवी नाम में उपसर्ग पूर्वक जीव जो शब्द है इसमें इन प्रत्यय के होने पर बना है। याद में या जो या शब्द है धातु, इसमें सुन साथ में दक और यदस होने पर बना है। अणव में अनस और व प्रत्यय होने पर बना है। अदृश्य में न द्रीप और यत प्रत्यय के मिलने पर अदृश्य बना है। अभिगम्य में अभिगम और यत होने पर अभिगम्य बनता है। भू सत्याम धातु है, यहाँ पर ये भवती रूप इसका बनता है। भभू अभवत, ये अभवत है। अभूत भावे भूयते, अच भव हैं, और अन्यर होने पर भवनी है। प्रभु भ्याम होने पर प्रभाव है। कथ होने पर भूत बनता है। भू में कथ होने पर भूत है। ऐसे कीर्तन होने पर भूति बनता है। कथ होने पर भूतवा, दु होने पर विभू, अनुकूल होने पर भावम, लयक होने पर परिभूय, सत्रिय होने पर भवन, सानच होने पर अनुभूय है रूप बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो नेक्स्ट श्लोक है, इसमें क्या कहा गया था। रेखा मात्रमपि क्षुणाद मनः वर्तमनः परम न व्युतेहु प्रजहा तस्य नियंतुर तनुर्म इव वृतस्य। तो ये बड़े शब्द हैं, जब इनकी हम यहाँ पर संधि करेंगे, अन्वय बनाएंगे तो आपको सारे जो है समझ में जाएंगे। तो नियंतु तस्य नेमि वृतस्य प्रजहा आमनः क्षुणाद वर्तमन है परम रेखा मात्रमपि न व्यतेयु। इस प्रकार का जो यहाँ पर इसका अन्वय हो जाएगा। और इसमें क्या कहा गया था कि जिस प्रकार जो अच्छा सारथी जो होता है, चतुर सारथी या साधन के ड्राइवर से लगा सकते हैं, चाहे कार बस मोटरसाइकिल कुछ भी है, कि जिस प्रकार जो चतुर सारथी से चलाए गए रथ के पहिए हैं जरा भी लीक से इधर उधर नहीं हो पाते हैं, तो वैसे ही जो अच्छा शासक है, राजा दिलीप से शासित प्रजा किंचित मात्र भी भगवान मनु के नियमों को उल्लंघन नहीं करती थी। ये जैसे ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर जो होता है, चाहे कैसे रास्ता है, वो उस पर जा अपने साधन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, उसे चला लेता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो राजा दिलीप है, इनके बारे में भी कहा गया है, वे भी अपनी प्रजा जो थी उनका अच्छे से ख्याल रखते थे। मतलब कोई भी जो उन्होंने बात कह दी तो कोई भी उसको उल्लंघन नहीं करता था। तो जिस प्रकार चतुर सारथी से चलाए गए रथ के पहिए जरा भी इधर उधर नहीं जा पाते हैं, रेखा से जहाँ पर भी सड़क हो, सड़क से लगा लें अगर, तो ये वैसे ही है जैसे एक अच्छा राजा होता है। राजा दिलीप जैसे यहाँ पर ये जो कुछ कह देते थे, प्रजा जो उनके नियमों का पालन करती थी। इसके बाद इसी की व्याकरण आ जाती है। यहाँ पर नियंतु है, नी में यम और त्रिच प्रत्यय के होने पर बना है। क्षुणाद में क्षुद और कथ होने पर बना है। रेखा मात्र में रेखा और मात्रच होने पर बना है। यम उपरम में यहाँ पर बना है। और अतु है
यस्ती रूप बनता है जैसे लट लकार वाला, ययाम बनता है, यच्छत अयंचित, भाव होने पर यम्यते बनता है, अनिच होने पर यम्यति, यमनियम यमनम, यामयम है, यंतुम यात्वा, यंता, समयम्या, यच्छन यमन है। तो ये वाले रूप इसके बनते हैं प्रत्यय लगने पर। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर श्लोक हमारा, प्रजा नाम ए भूति अर्थम सहताभ्य बलिम अगृहीत, सहस्र गुणम सहस्रम अष्टम दत्त ही रसम रवि ही। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा ये, सह प्रजा नाम ए भूति अर्थम ताभ्य है बलिम अगृहीत, बलिम अगृहीत ही रवि सहस्रम गुणम उत्सृष्टुम रसम आदत्ते, सहस्रम गुणम ये ऊ है, उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। तो इस प्रकार से होगी ये, क्योंकि पूरा शब्द है, इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे बनेंगे, सहस्र गुणम ये अलग हो जाएगा, माँ में ऊ है, उत्सृष्टम ये अलग हो जाएगा और आदत्ते अलग हो जाएगा। क्या इसमें कहा गया था कि जैसे सूर्य है ये अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी से जो सारा जल है उसे सोखकर और कई गुना वर्षा करता है, इसी प्रकार से यहाँ पर राजा जो दिलीप है इनके बारे में बताया गया था। इसी प्रकार से जो राजा दिलीप है वे भी अपनी प्रजा से आय का छठा भाग लेते थे और उससे ज़्यादा प्रजा को दान में दे देते थे या उनके कार्यों में लगा देते थे। सह प्रजनम भूति अर्थम ताभ्य है बलिम गृहीत और यथा रवि सहस्रम गुणम उत्सृष्टुम रसम आदत्ते है। तो यहाँ पर जैसे सूर्य के बारे में बताया गया है, सूर्य जो होता है पृथ्वी से बहुत सारा पानी जहाँ सोख लेता है लेकिन उससे ज़्यादा फिर वर्षा भी करता है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर राजा के बारे में बताया गया, राजा दिलीप वे प्रजा से क्या है ये छठा अंश लेते थे, लेकिन जो भी होता था जो भी लेते थे उससे ज़्यादा तो वे उनके कल्याण में लगा देते थे। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी व्याकरण आ जाती है। रवि जो है यहाँ पर सूर्य का ही पर्यायवाची है, रू में ई होने पर बना है ये रवि उनादि में। उत्सृष्टुम जहाँ उत में उपसर्ग होने पर श्री धातु में तुमन प्रत्यय होने पर बना है। आदत्ते बना है आ दा और लट के होने पर। ग्रह पदाने में धातु है, ग्रह पदाने गृहणाति रूप इसका बनता है जैसे लट लकार में। फिर गृहीते जगरहा ये उसमें है लिट लकार वाले, जिगृह हैं, अगृहात अगृहीत अगृहीत अगृहिष्ट, कर्मणि में गृह्यते बनेगा। अनिच होने पर ग्रह्यति और वैसे आत्मनिपद में ग्रहणते बनेगा और वैसे अन्य होने पर ग्रहणीयम ग्रह गृहीतव्यम गृहीत्वा समगृह गृह क्षत्रिय होने पर ये वाले रूप बनेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सेना परिच्छेद है तस्य दम एव अर्थ साधनम शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि मौर्वी धनुषी चापता है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे होगा ये, तस्य सेना परिच्छेद है शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि धनोपि आततः मौर्वी च एतद्यम एव अर्थ साधनम बभू। तो यहाँ पर भी राजा दिलीप जवनी के बारे में बताया गया है कि राजा दिलीप की जो विशाल सेना थी वो केवल उपकरण अर्थात शोभा मात्र थी और उसके प्रयोजन इन दोनों बातों से ही सिद्ध हो जाते थे कि एक तो संपूर्ण शास्त्र अवगाहिनी बुद्धि और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई डोरी। कि तस्य सेना परिच्छेद है शास्त्रे से अकुंठिता बुद्धि ही धनो अप्यार्थ मौर्वी च देव एव अर्थ साधनम भगो। कि राजा जो दिलीप है उनकी विशाल सेना था केवल उपकरण शोभा मात्र थी और उसके प्रयोजन इन दोनों बातों से ही सिद्ध हो जाते थे कि एक तो संपूर्ण शास्त्र अवगाहिनी बुद्धि थी और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई डोरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद आ जाता है इसका व्याकरण। सेना जो शब्द है यहाँ पर सी धातु में सी और नक में टा प्रत्यय के होने पर बना है। वा जो है यहाँ पर स में इन होने पर बना है। परिच्छेद में परिच्छेद और भ्या के होने पर बना है। अकुंठिता जो है अकुंठी धातु में कत और टा प्रत्यय के होने पर बना है। बुद्धि में बुध और कीर्तन प्रत्यय होने पर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। आततः में जो है इसमें आ और तनु विस्तारे वाली धातु है, इसमें तन कत और टाप होने पर बनता है।
मोरवी में मोरवा शब्द होकर अण और गी प्रत्यय होकर बना है मोरवी। बुध अवगमने धातु है इसमें। बुध्यते बुबुद्ध अबुध्यत अबोधि अबुद्ध है। कर्मणि में बुध्यते अबोधि बोधनियम। बोधुम बोधव्यम संबुद्ध बुद्ध माना है और ये सन प्रत्यय के होने पर बबूत से बनता है और यंग होने पर बबूद्यते। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो श्लोक है यहाँ पर आ जाता है। तस्य संवृत मंत्र से गूढ़ाकार अंगी तस्य च फल अनुमेह प्रारंभ संस्कार प्रार्थना ही। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो संवृत मंत्र से गूढ़ाकार इंगितस्य, ये इंगितस्य है क्योंकि अर्मी गुण होकर बनता है। गूढ़ाकार इंगितस्य च तस्य प्रारंभ प्रार्थना संस्कारः इव फल अनुमेय बभू। कि जिस प्रकार से मंत्र को गुप्त रखने वाले और बाहर भीतर के सुख दुख के चिन्हों को भी छिपाने वाले राजा दिलीप के समस्त कार्य पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जाने जाते थे। संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकार इंगितस्य च तस्य प्रारंभ प्रार्थना संस्कार एव फल अन्मेय बहु। कि सभी प्रकार से मंत्र को गुप्त रखने वाले और बाहर भीतर के सुख दुख के चिन्हों को भी छिपाने वाले राजा दिलीप के समस्त कार्य पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जाने जाते थे। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी ग्रामर आ जाती है। व्याकरण इंगितम में इंगी जो शब्द है धातु इसमें कत के होने पर बना है। गुण में गुहु में कत होने पर बना है और प्राक्तन में प्राक और टिल प्रत्यय के होने पर बना है। संस्कार में सम क्रिया और भ्या प्रत्यय के होने पर बना है। अनुमेह में अनु मा और यत प्रत्यय के लगने पर बना है अनुमेय। गुहु स्वर्ण धातु है। गुहति गुहते है जुगुहु जुगुहे अगुहत अगुहत अगुहित अगुक्षत अगूढ़ अगुक्षत। कर्मणि में गुह्यते अगुही बनेगा और वैसे ही प्रत्यय होने पर अनियर वगैरह जो है गुहिनियम गुड़ का है गुड़ है। गुहितुम गुहितव्यम गुहित्वा समगुह्य गुहून गुहमाना सनज वगैरह होकर तो ये रूप बनते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जुगोपात्मना। जुगोपात्मन मंत्र हैं तो भेजे धर्म मनातुर है। अग्रदन उरादहे सार्थम असक्त है सुखम अनुभूत। ये चाहे तो इसको इकट्ठा बोल दो या अलग अलग सुखम अनुभूत है। इसको भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो इसका अन्वय कैसे बनेगा। सह अत्रस्त है सह अत्रस्त है आत्मानम जुगोप अनातुर है सन धर्म भेजे अग्रदनु सन अर्थम आदद्य असक्त है सुखम अनुभूत। अर्थात जो राजा दिलीप है राजा दिलीप निडर होगा। ये अत्रस्त जो बना है मतलब निडर होने में कि वह अर्थात राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे। अपनी क्या है रक्षा करते थे और निरोग होकर धर्म की सेवा करते थे और निरोग होकर धर्म की सेवा करते थे और लोभ छोड़कर धन का क्या करते थे संग्रह करते थे और आसक्ति को छोड़कर अर्थात जो मोह है उसको छोड़कर संसारिक सुखों का अनुभव करते थे। कि राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, निरोग होकर धर्म की सेवा करते थे, लोभ छोड़कर धन का संग्रह करते थे और आसक्ति अर्थात मोह को छोड़कर संसारिक सुखों का अनुभव करते थे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसकी व्याकरण आ जाती है। अत्रस्ता जो है इसमें ना और तरस जो धातु है इसमें कत प्रत्यय के होने पर बनता है। अग्रदिनों में वैसे ही ना और गृह धातु के होने पर ये को जो प्रत्यय वगैरह है इनके होने पर बना है। आसक्ता में न और संज जो धातु इसमें कत प्रत्यय के होने पर बनता है। गुप्रक्षण धातु है इसमें गोप्यति लकार में बनता है। वैसे ही लिट लकार में बनते हैं जो गोप गोप्यांचकार अगोप्यत
गपोर्चित, अगोपित, अगोपसित। कर्मणी होने पर गोपायते गोप्यते बनता है। सन होने पर जो गोपीसती बनेगा, गोपनीयम बनेगा। अनियर होने पर गोपनीयम बनता है, गोपाय का है, गोप का है। गोपीता, गोपीता, गोप्ता, गोपीतुम, गोपीतुम, गोप्तुम। वैसे तव्यत होने पर ये गोपीतव्यम, गोपितव्यम, गोप्तव्यम। संगोपाय और संगोप्य, गोपायन और गोपायमान है, ये वाले रूप बनते हैं इसके। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक आ जाता है, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघ विप्रिय है। गुण गुण अनुबंधिता तस्य स प्रसवा इव। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे जा बनेगा ये। तस्य ज्ञाने सति मौनम सक्तो क्षामे त्यागे श्लाघ विप्रिय है। गुण गुण अनुबंधित्वा स प्रसवा इव आशा। ये गुण अनुबंधी, ये डबलता है यहाँ पर, अनुबंधित्वात और तस्य, क्योंकि डबलता है। अनुबंधित्वात अलग हो जाएगा, तस्य अलग, इकट्ठे लिखेंगे तो ये डबलता है। और इसमें भी क्या कहा गया था कि दूसरों की बात जानकर भी चुप रहना। तस्य ज्ञाने मौनम सक्तो, मतलब दूसरे की बात जानकर भी चुप रहना। और शत्रु से बदला लेने के लिए, और शत्रु से बदला लेने की समर्थ रहते भी क्षमा करना। दान देकर आत्म प्रशंसा न करना। इस प्रकार जो राजा दिलीप है, इनके ज्ञान आदि गुण मौन आदि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण सगे भाई के समान जान पड़ते थे। अर्थात कहने का मतलब है कि दिलीप में परस्पर विरोधी गुण भी बिना विरोध के रहते थे, कि दूसरों की बात जानकर भी वो चुप रहते थे, और शत्रु से बदला लेने की समर्था थी, लेकिन वो क्षमा करने वाले थे। दान देकर भी स्वयं की जो प्रशंसा कराने वाले नहीं थे। इस प्रकार के जो है दिलीप के ज्ञान आदि गुण मौन आदि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण सगे भाई से जान पड़ते थे। अर्थात दिलीप में परस्पर विरोधी गुण बिना विरोध के रहते थे। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी व्याकरण है। मौनम जो है मुनि शब्द में अण प्रत्यय होने पर बना है। सक्तो में सक और में कितन प्रत्यय होने पर बना है, क्योंकि 30 से बसता है इसका। क्षमा में क्षम और अंग होने पर बना है। त्याग में तेज में गहन प्रत्यय होने पर बना है। अनुबंधित्वात में अनुबंध इणी और तव प्रत्यय होने पर बना है। सक्तो धातु है, इसमें शकनोति रूप बनता है लटलकार वाला। फिर वैसे लीट में से साक असकत भावे भाव होने पर शक्य थे। असाकी सकनियम वैसे अनियर वाले। और सक्तव्यम सक्यम सक्त्वा शक्नुवन शक्यमान है जानच वगैरह होने पर, तो ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक है यहाँ पर, अनाकृष्ट से विषय विद्या नाम परदिश अस्वन है। तस्य तो तस्य धर्म रते आसीत वृद्ध तम जरसा विना। तो इसका अन्वय विषय अनकृष्ट से विद्या नाम पारदस्वन है। धर्म रते तस्य अर्थात दिलीपस्य जरसा विना वृत्तम आसीत। और इसमें भी क्या कहा गया था कि संसारिक भोगों से दूर रहने वाले, संसारिक भोगों से दूर रहने वाले वेद वेदांग आदि के पारंगत धर्म अनुरागी राजा दिलीप जवानी में ही इतने ज्ञान संपन्न हो गए कि वृद्धावस्था के बिना भी उसमें बुढ़ापा जान पड़ने लगा। जरसा बिना मतलब जवानी के बिना उनमें बुढ़ापा आने लगा था। अर्थात ज्ञान से बड़े बूढ़े जान पड़ते थे। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अपना पारिवारिक बोझ भी होता है, तो वो आयु से पहले ही बूढ़े लगने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो राजा दिलीप उनके बारे में यहाँ पर बताया गया था कि संसारिक भोगों से दूर रहने वाले वेद वेदांग आदि के प्रांगत धर्म अनुरागी राजा दिलीप जवानी में ही इतने ज्ञान संपन्न हो गए थे कि वृद्धावस्था के बिना भी उसमें बुढ़ापा जान पड़ने लगा था। अर्थात ज्ञान से बड़े बूढ़े जान पड़ते थे। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी जो व्याकरण जाई आ जाती है। तो जैसे अनाकृष्ट है, यहाँ पर अन और आ उपसर्ग पूर्वक कृष धातु में कत प्रत्यय होने पर बना है। परदस्विना जो है यहाँ पर आया है पार और दृश धातु में कवनी प्रत्यय के होने पर बनता है।
जर्स में जिरी अंग और टा प्रत्यय के होने पर बनता है जर्स आदेश। देश प्रेक्षण धातु है, इसमें रूप इसके पश्चाती बनेगा। वैसे लिट में ददर्श, अपश्यत, अदर्शत, अद्राक्षित, कर्मणि में दृश्यते, अदर्शी, अनिच होने पर दर्शति और दर्शति रूप बनेगा। सन होने पर दृश्यते और अन्य होने पर वैसे दर्शनीयम, दर्श है, दर्शी, दृष्टि ही और अनियंत होने पर दर्शित हैं और वैसे ही तव्यत द्रष्टव्य, दर्शितव्यम और कत्वा होने पर वैसे दर्शित्वा, वैसे सत्य होने पर पश्चन, दर्शन, दृश्यमान है, दर्श्यमान है, ये वाले रूप बनेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है प्रजा विनयधानाद रक्षणात् भरणादपि सह पिता पितृ तासाम केवलम जन्म हेतु है। इसका भी जब हम यहाँ पर इसमें अन्वय करेंगे तो विनयधानात्, जैसे यहाँ पर दिया गया है विनयधानात्, यहाँ तक हो जाएगा ता तक, और क्योंकि दा में रा है कि ता को दा हुआ था तो ये रा है। रक्षणात् और ये आगा दा में भा, वर्णादपि सह प्रजा नाम पिता आसीत तासाम पितृ केवलम जन्म हेतु है आसन, कि अपनी प्रजा को नम्रता, सदाचार की शिक्षा देने से और उसकी आपत्तियों से रक्षा करने से एवं अन्न जल की व्यवस्था करके पालन करने से राजा दिलीप ही वास्तव में प्रजा के पिता थे। पिता कहलाने वाले और सब तो केवल जन्म देकर नाम मात्र के ही पिता थे। तो कहने का मतलब है, एक तो सिर्फ जन्म देने वाले होते हैं, एक पालन पोषण करने वाले होते हैं। तो पालन पोषण करने वाले जो है जन्म देने वाले से बढ़कर यहाँ पर माने गए हैं, क्योंकि एक ने तो सिर्फ जन्म देकर ये नहीं देखा कि आगे क्या है क्या नहीं है, कहाँ उनके बच्चे हैं, और एक उसको पालन पोषण करने वाले। तो इसी प्रकार से राजा दिलीप जौन के बारे में बताया गया था कि अपनी प्रजा को नम्रता, सदाचार की शिक्षा देने और उसकी आपत्तियों से रक्षा करने से और अन्न जल की व्यवस्था करके पालन करने से राजा दिलीप ही वास्तव में प्रजा के पिता थे। और पिता कहलाने वाले और सब तो केवल जन्म देकर नाम मात्र के पिता होते हैं। आगे फिर यहाँ पर इसी की व्याकरण आ जाती है। रक्षणात् में रक्ष धातु या इसमें लुट प्रत्यय होने पर बना है, योग बसता है इसका, फिर आनो हो जाता है, फिर अन्य कार्य होते हैं। भणात् में ब्री धातु में लुट प्रत्यय बना है, पिता में पा और त्रिज प्रत्यय होने पर बना है। रक्ष पालन धातु है, इसमें रक्षति रूप बनता है लट लकार वाला, फिर ये आगे लिट लकार वाले हो जाते हैं। रक्ष, रक्षत, रक्षित कर्मणि में रक्षते बनेगा, नीच होने पर रक्षति और रक्षते बनता है। वैसे प्रश्न पद आत्मनि पद वाला, फिर ये रक्षणीयम, रक्षितव्यम, रक्षितुम, रक्षित्वा, संरक्ष और रक्षण, ये वाले रूप बनते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक आ जाता है हमारा, स्थित दंडत है दंड्यान परिणेतु परसूयते अपि अर्थ कामो तस्य हता धर्म एव मनीषिण है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा ये, स्थित दंड्यान दंडत है परस्तूयते परिणेतु मनीषिण है तस्य अर्थ कामो अपि धर्म एव आस्ताम, कि लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए और अपराधियों को अपराध के अनुकूल दंड देने वाले, स्थित दंडान दंडता है परस्तूयते परिणेतु मनीषिण है। अर्थात लोक मर्यादा की रक्षा के लिए और अपराधी जो हैं उनको अपराध के अनुकूल दंड देने वाले, और केवल पुत्र के लिए विवाह करने वाले विद्वान राजा दिलीप का अर्थ और काम भी धर्म ही था। स्थित दंडान दंडत है परस्तूयते परिणेतु मनीषिण है तस्य अर्थ कामोपि धर्म एवं आस्था, कि लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों को अपराध के अनुकूल दंड देने वाले और केवल पुत्र के लिए विवाह करने वाले विद्वान जो है, मनीषी बुद्धिमान विद्वान के लिए आया है यहाँ पर। विद्वान जो है राजा दिलीप का अर्थ और काम भी धर्म ही था। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी व्याकरण है, दंड्या में दंड शब्द में यद प्रत्यय होने पर बना है, स्थिति में स्था में कितन प्रत्यय होने पर बना है, प्रस्तुत में प्रसु और कितन प्रत्यय के मिलने पर बना है, परिणत में परिनी और त्रिश प्रत्यय के होने पर बना है। स्था गति निवृत्त धातु है, इसमें तिष्ठति रूप बनता है, स्था का तिष्ठति तिष्ठा तिष्ठन्ति वाला। और फिर वैसे लीट में
तस्ततो वैसी, फिर रूप है या तिष्ठत स्थात भाव में स्थियते और अस्थायी बनता है, अनिच होने पर स्थाप्यति और स्थाप्यते बनता है। सन प्रत्यय के लगने पर तिष्ठासति बनेगा, यंग होने पर तिष्ठीयते बनेगा। वैसे अन्य होने पर स्थानीय स्थायी स्थिति स्थातव्यम स्थातुम स्थित्व तिष्ठनीय वाले रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर 25 से महत्वपूर्ण श्लोक थे। वैसे तो बहुत बड़ा है यहाँ पर, ये 19 शरण है इसमें। तो ये हमारी क्लास थी और महत्वपूर्ण जो ये श्लोक थे और साथ में व्याकरण। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो आगे का जो महत्वपूर्ण भाग होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।